एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। आज 2 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में रचयिता बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमें अनेक जन्मों से इंतज़ार। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको ही रचयिता कहा जाता है। यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती आई हैं। और नशे की स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे बहुत हो गए हो, तुम्हारी बड़ी रूहानी सेना बनी है, तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा हैं। पांडवों का सिरमौर पांडवपति, उनको शिव बाबा को कहा जाता है गाइड, क्योंकि यात्रा पर ले जाने वाले को पंडा कहा जाता है, गाइड कहा जाता है। बाप आकर अभी सच्ची यात्रा सिखलाते हैं अपने घर जाने की। और साथ में कहा कि यहाँ तुमको समझाया जाता है, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। बाबा कहे जितना बड़ा धंधा करना हो करो, किसी को मना नहीं है, भल अपनी राजाई संभालो। और आज विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार और प्रकार का है, दुनियावी मनुष्यों का श्रृंगार और प्रकार का है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। फैशन कशिश करता है, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, जितना हो सके सिंपल रहना है। फिर नशा दिलाते देवी श्रृंगार से प्राप्ति बताई कि आओ अब मैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करता हूँ, जिससे तुम फिर 21 जन्म के लिए परी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना कभी दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर में कहा, बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, तुमको कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाए, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है, वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। बाबा कहे, यह सारी नॉलेज अभी तुम बच्चों को मिली है। कब? जब तुम बच्चे बाप के बने हो। बाबा कहे, राजा रानी तो होते हैं ना, तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग में सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं तुम बच्चों को। बाबा कहे भक्ति में अनेक सिखलाने वाले हैं और ज्ञान मार्ग में एक शिव बाबा ही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं।
बाबा कहे उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेंगी। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ सतयुग में दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। तो बाबा कहे जब दिन में होते हो तो सुखी होते हो तो मुझे याद नहीं करते, जब रात में दुखी होते हैं तब तुम मुझे याद करते हो। बाबा कहे भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाप चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। बाबा कहे धीरे धीरे तुम बढ़ते बढ़ते तुम्हारी अच्छी बड़ी सेना हो गई है और इस सेना का सेनापति पंडा शिव बाबा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सब से दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। बाबा कहे कितना अच्छा है। अपना धंधा धोरी भी करते रहो, घर गृहस्थ को भी संभालते रहो और गुप्त याद की यात्रा पर भी रहो और साथ में गुप्त याद की यात्रा करते रहो। बाबा कहे जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तो तंग नहीं होना चाहिए। बाबा कहे तुमको तंग नहीं होना है, तुमको और ही याद की यात्रा में रहे अपना कार्य जिम्मेवारी आदि पूरी तरह से निभानी है। बाबा कहे कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाबा कहे तुम्हारा यह अलौकिक अनोखा श्रृंगार है, जिस श्रृंगार को करने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, सूर्यवंशी राजाई में चले जाते हो। बाबा कहे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। बाबा कहे यहाँ बाहरी श्रृंगार नहीं करना है, तुमको गोरा पावन बनना है बाबा की याद से। बाबा कहे वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गांवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बॉम्बे में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्म के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे।
ना कभी रोएंगे, ना दुख होगा। बाबा कहे इस रूहानी श्रृंगार से तुमको कितनी प्राप्ति होगी। तुम 21 जन्म के लिए परी बन जाएंगे, सुखी बन जाएंगे, कभी भी रोएंगे नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। बाबा कहे अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करो, तो मैं तुम्हारा इतना श्रृंगार करूंगा जो बात मत पूछो। बाबा कहे अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाई स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत अच्छी दुनिया है, स्वर्ग तो है स्वर्ग, बात मत पूछो। तो बाबा कहे जब मैं तुमको ऐसे दुनिया में ले जाता हूँ तो उसकी याद में रहो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा कहे यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। बाबा गरीब का भावार्थ बता रहे हैं कि एकदम कंगाल खाली हो गए हैं, न दिव्य गुणों की धारणा है। अब बाबा फिर से दिव्य गुणों की धारणा कराई सीढ़ी चढ़ाते हैं। बाबा कहे 16 कला से 14 कला फिर 12 कला नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कैसे बनाए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होंगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा कहे तुम सिद्ध कर बतलाते हो, कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया हुआ है। बाबा कहे जब मनुष्य की बुद्धि में यह सारी बातें हैं कि अभी कलयुग और 40,000 वर्ष चलने वाला है, तो फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि भगवान अभी आए हुए हैं। बाबा कहे वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। बाबा कहे अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे, तुम्हारी जय जयकार हो जाएंगी। अर्थात बाबा कहे विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि होंगी उनकी जय जयकार होंगी, और जो विपरीत बुद्धि बाप को नहीं पहचानेंगे फिर वह हाय हाय करते रहेंगे। बाबा कहे विनाश में होती ही है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे, नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा। तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी देवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे, है वह भी मनुष्य तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। बाबा कहे तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाई कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे।
अर्थात यह याद की ही कमाल है जो लोग आपस में लड़ते रहेंगे और बच्चे शांति से अपनी बादशाही प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहे यह तो कॉमन बात है, वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ सतयुग में होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसी को पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। अर्थात बाबा कहे पावन बनने की चाहना क्यों है, क्योंकि पावन थे तो पावनता के संस्कार अंदर कहीं न कहीं है, तो फिर से पावन बनने की चाहना रहती है। बाबा कहे भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो, अर्थात श्री कृष्ण की दुनिया में ले चलो। बाबा कहे हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। बाबा कहे बच्चे कहते हैं बाबा हमको कृष्णपुरी में ले चलो, हमको कंसपुरी पसंद नहीं है। बाबा कहे माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानी जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीरपना चाहिए। अर्थात बाबा कहे पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना, इसमें बड़ी हिम्मत और महावीरपना चाहिए। बाबा कहे बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसे तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। कहते हैं पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे बाबा कहते हैं अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अर्थात यह सब बातें होंगी, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहे जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ भी मोह की रग होंगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं, आंसू बहाया तो फेल हुआ। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे बाबा कहे अरे अच्छा ही तो बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। बाबा कहे संगम युगी जीवन तुम्हारा सतयुग से भी ऊंच है, क्योंकि अभी ज्ञान मिलता है, भगवान का साथ मिलता है। बाबा कहे तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। हमको पतियों का पति शिव बाबा मिला है जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए। बाबा कितना मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। वर्षा लेने के लिए इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परिया। बाप तुमको स्वर्ग की परिया बनाते हैं। बाबा कहे मैं तुमको कितनी प्राप्ति कराता हूँ, वह नर्क की परिया है, तुम स्वर्ग की परिया बनते हो, जिससे अथाह प्राप्ति है। जो बाबा ने मुरली की शुरुआत में बताया, स्वर्ग की परिया बनने से 21 जन्म के लिए परी बन जाएंगे, जहाँ कोई भी दुख रोग शोक की बात नहीं होंगी। बाबा कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है।
यह सुख तो ले ले वे, कल क्या होगा हम क्या जाने, ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। आज बाबा ने सफलता मूर्त बनने की युक्ति बताई कि बालक और मालिकपन का बैलेंस कैसे रखना है, कि जब संबंध में और सर्विस में आते हैं तो बालक बन जाओ, और जब अपने पुरुषार्थ और स्थिति की बात हो तो मालिक बन जाओ। जब साथियों के साथ संगठन में है तो बालक बन जाओ, और याद की यात्रा और विचार सागर मंथन में बाबा की याद में मालिक बन जाओ। ऐसे बैलेंस कर जब युक्ति से चलेंगे तो हर कार्य में सफलता भी मिलेंगी, स्थिति भी एक रस होंगी और सर्व के स्नेही बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज के लिए अभ्यास बताया कि हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेंगी, यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो, माया के खेल को देखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।